नूंह जिले के बड़े गांव सिंगार में नशे के खिलाफ मंगलवार को एक महापंचायत हुई जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस महापंचायत के मुख्य अतिथि नूंह जिले के पुलिस कप्तान विजय प्रताप रहे, जिन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ पूरे जिले में आमजन के सहयोग से नशा विरोधी अभियान चलाया हुआ है। एसपी विजय प्रताप ने इस दौरान खुले मंच से कहा कि नशा तस्कर या तो नशा तस्करी छोड़े या फिर मेवात जिले को छोड़ जाएं। लगातार मेवात जिले में नशे के खिलाफ हुई महापंचायत में पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने लोगों को संबोधित करते हुए तथा नशा तस्करों को खास चेतावनी दी है। मेवात पुलिस अब नशा तस्कर और नशाखोरी करने वालों को बख्शने वाली नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब न केवल मेवात पुलिस बल्कि मेवात जिले के लोग भी नशे के खिलाफ अभियान को शुरू कर दिया है। मेवात के समाज सेवी, धर्मगुरु और आमजन का जिले में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते मेवात जिले में अब लगभग 80% नशा खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि सिंगार गांव से पहले तावड़ू के गांव बावला, नूंह के गांधीग्राम, घासेड़ा, फिरोजपुर नमक, धुलावट व शाह चौका में भी नशे के खिलाफ महापंचायत हो चुकी है। इस दौरान जहां स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नाटक के द्वारा लोगों के नशे के प्रति जागरूक किया गया, वहीं मंच के माध्यम से लोगों को नशे से होने वाले नुकसान से भी अवगत कराया गया। महापंचायत में जिला प्रमुख जान मोहम्मद तैयब हुसैन घासेड़िया सहित पुराना खंड के सरपंच, जिला पार्षद व मौजूद लोगों ने मेवात पुलिस कप्तान को भरोसा दिलाया कि अपने अपने गांव में नशा तस्करी को खत्म करने के लिए पुलिस का हर संभव साथ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, दौरान सभी गांवों में 21 सदस्य कमेटी का गठन किया जाएगा जो नशा तस्करों पर पूरी तरह से नजर रखेगी, समय समय पर पुलिस की मदद करेगी। सिंगार गांव में नशे के खिलाफ हुई महापंचायत में नई, बिछोर, इंदाना सहित दर्जनों गांव के प्रमुख लोगों ने भी भाग लिया। एसपी विजय प्रताप ने नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि नशे का नाश करने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि मेवात में नशा तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं है। इससे पहले सिंगार गांव में पहुंचने पर जिला प्रमुख जान मोहम्मद तैयब हुसैन घासेड़िया, सुबान का सिंगारिया, साकित सरपंच मौलाना यहाया करीमी ने पुलिस कप्तान विजय प्रताप का फूल मालाओं और पगड़ी बांधकर सम्मान किया। एसपी विजय प्रताप ने कहा कि आगामी 17 फरवरी को पुराना खंड के गांव नई में नशे के खिलाफ महापंचायत की जाएगी तथा गांव के सरपंच द्वारा रखी गई है, जिसमें हजारों लोग भाग लेंगे। वहीं उन्होंने जिले के लोगों से आह्वान किया कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अब ये मुहिम नहीं रही बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब नशा तस्कर मेवात को समस्त तरीके से मेवात नशा मुक्त होगी और नशा तस्कर अब पुलिस से डरने लगे हैं। पहले नशा तस्कर जो पुलिस पर भी हावी होते थे, आमजन पर भी हावी होते थे, लेकिन आम जन का ये अभियान देखकर, आम जन का ये आंदोलन देखकर अब नशा तस्कर जो है भूमिगत होने शुरू हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हाँ, तो फिर नशे के खिलाफ जंग है, लोगों की जंग है और उसमें प्रशासन की एक संजीदा साथी बना है। विवाद के साथ है तो करीब ये 10 गाँव, 10 गाँव में और बड़ा शानदार लोगों ने इसमें सहयोग किया है। मुझे लगता है कि ये जन जागरण पीपल्स मूवमेंट की वैसा बन गया है और उम्मीद है कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और नशे को मेवात से खत्म। जहाँ तक लोगों के इसमें भाग लेने की, आप लोग पीछे हो जाओगे तो ये सवाल तो बेहतर तौर पर उन्हीं से पूछा जाएगा क्यों नज़ारत क्यों है, जो भी नज़ारत क्यों है। वरना मुझे लगता है कि इस प्रकार का चल इसमें हर आदमी का सहयोग और अगर हमें ऐसा मुक्त सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ चाहिए। तो कई बार देखा जाता है जब धोखा देने वाले, ठगी करने वाले, जब नशा करने वाले, कई बार पुलिस उनको पकड़ लेती है तो ये राजनेता जो है दबाव देके, प्रेशर बना के अपना उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। अगर ऐसी आपकी जानकारी में आता है कोई नेता प्रेशर डालता है और छुड़ाता है तो क्या उसको भी इन्वॉल्व रखे करेंगे उसके बराबर? हाँ बिल्कुल, अगर कोई इस प्रकार से जो स्पष्ट तौर पे कोई ड्रग पेडलर है, गलत काम कर रहा है, ठगी कर रहा है और उसमें इस प्रकार से लोग, अगर कोई गणमान्य आदमी उसकी सिफारिश करता है तो कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर होता है।
हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की बातों की तह तक जाए और अगर उनका भी कोई अगर रोल है तो वो भी स्पष्ट हो, लोगों के सामने आए, उनकी नीयत का भी पता चले और उनका समाज निर्माण में जो रोल होना चाहिए उससे वो क्यों भटके, इस बात का भी लोगों को तो जिससे कि करीब 1 महीना हो गया है इन अभियान को चलाते हुए, जनता का सहयोग मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या इसका नशा तस्करों पर इन पर कुछ असर हुआ है, कुछ कमी आई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि करीब 60-70% जो नशे की जो खेप थी, जो सप्लाई थी, वो कर्टेन हो चुकी है, उसमें जो सप्लाई लाइन है वो टूट गई है। और यही नहीं, जो ठगी के मामले जो बाहर से जो यहाँ के लोग बाहर के लोगों से ठगी कर रहे हैं उसमें 50% की यथावत गिरावट है, स्पष्ट होती है। सर एक देखा जाता था कि क्योंकि जो स्मगलर हो चाहे नशाखोर हो का पैसा अवैध आता है तो धाकड़ होते हैं, रौब डालते हैं, तो पहले लोग डरते थे, क्या अब वो डरने लगे हैं कि या अभी भी वही हालात हैं? अगर कोई गरीब आदमी, कोई आदमी सूचना दे आपको सर ऐसा कर रहे हैं, क्या उसकी सिक्योरिटी की, क्या उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा अगर ऐसा आदमी करता है? सबसे बड़ा बदलाव मैं जो पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ वो यही है कि जिस प्रकार से जनता जागृत हुई है और लोगों ने ठाना है, बहुत से लोगों ने अच्छे से लीड भी किया है, उनकी एनर्जी को ठीक से सिनर्जाइज भी किया, चैनलाइज किया है, तो स्पष्ट तौर पे हम देख रहे हैं कि पहली बार यहाँ बदमाश किस्म के लोग हैं वो डिफेंसिव है और जनता अग्रसर है। तो मुझे लगता नहीं जो जनता चाहती है उस काम को कभी रोका जा सकता है। और पिछले दिनों में हमने जिन लोगों के जिक्र आए कि पुराने ड्रग पेडलर रहे, हमने 10 साल का रिकॉर्ड भी निकाला, तो वहाँ रेड भी करी गई, तो ताजुब की बात ये निकली कि सब लोग गाँव छोड़ चुके हैं। तो ये मेरे हिसाब से जन जागरण और जनता का जो पहरेदारी है, बहुत से गाँव में लोग ठिकरी पैरा कर रहे हैं, तो ये उनके जज्बे को बताता है कि किस प्रकार से वो जो पूरे मेवात को नस्ल कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल और पीढ़ी वो शानदार जीवन जिए और निश्चित तौर पर मेवात विकास की ओर। सर नशे के खिलाफ आज जैसे नुक्कड़ सभा हुई, जैसे यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है सर, जो नाटक किए हैं बच्चों ने, यहाँ पे लोगों को समझाया है सर, लोग आज आम लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं सर नशे के लिए, एक मुहिम, ये एक आंदोलन बन गया है सर आपके नेतृत्व में नशे का, तो ये कहाँ तक जाएगा सर? इसके लिए आम लोगों को क्या सेफ्टी दे रही है पुलिस सर? अगर नशे को पकड़वाने के लिए कोई काम करे तो क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जब जनता जागृत है और जनता चाह रही है तो उसमें जनता तो अपने आप में एक फोर्स है और मुझे लगता है कि चंद लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं उनका जनता के सामने वजूद कोई बहुत बड़ा हो ऐसा नहीं मानता हूँ मैं। और हर गांव में जिस तरह कमेटियाँ हैं वो डिसाइड कर रहे हैं चीज़ों को और अग्रगणी बने हैं इस पूरे प्रोग्राम में, तो मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ और मुझे मतलब बताने में बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि इन लोगों ने वाकई एक जो ठानी है एक नस्ल की, तो वो उनका भी सपना पूरा होगा और पूरे मेवात का सपना। सर जो गांव में कमेटी बन रही है नशे के खिलाफ, उसमें पुलिस को भी भागीदारी मिल गई सर इसको? नहीं, बेसिकली तो ये क्योंकि सामाजिक बुराई है तो गांव के गणमान्य लोग हैं, सबसे पहले हम उनसे जो बातचीत करी उनको निर्देशित यही कहा है कि लोगों को पहले शांति से समझाएं, उनको बतलाएं कि ये चीज़ ठीक नहीं है और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर निश्चित तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी है मनाना, ठीक है, ऐसे गलत आदमियों को जेल के पीछे। तो उसमें हम कामयाब रहे हैं, बहुत से हमारे पास सूचनाएं आई हैं और हम पकड़ने में सर